वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है एप्लीकेशंस ऑफ लॉगरिदम। ये इस लॉगरिदम सीरीज़ की आखिरी वीडियो है और इस वीडियो के अंदर हमने अभी तक जितना भी लॉगरिदम के बारे में पढ़ा है वो सब हम रिवाइज़ करने वाले हैं और उस सब को हम यूज़ करने वाले हैं और देखेंगे कि इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है। अगर अभी तक आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी जो लॉगरिदम्स के ऊपर हैं, एंटी लॉगरिदम्स के ऊपर हैं और बहुत सारी डिटेल्स हैं उसके अंदर, वो सारी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। तो आप पहले वो देखें और फिर आप इस वीडियो में आप आ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज का हमारा लेक्चर एप्लीकेशंस ऑफ लॉगरिदम, ये हमने स्टार्ट किया था, हमने जब बात की थी व्हाट इज़ लॉगरिदम के लेक्चर के अंदर, तो वहाँ पर हमने बताया था आपको कि जो लॉगरिदम है वो यूज़ होते हैं आपके किसके अंदर, जो बड़ी वैल्यूज़ हैं उनको मेजर करने के अंदर। ठीक है, बड़ी वैल्यू जैसे अर्थक्वेक, ठीक है, एक मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक होता है और उसको आप मेजर करते हैं। ठीक है, इस तरीके से। इसी तरह और भी बहुत सारी वैल्यूज़ हैं जिनको आप जो है वो शॉर्ट फॉर्म में, लॉगरिदमिक फॉर्म में लिख सकते हैं आप। तो आज हम अर्थक्वेक की ही एक एग्जाम्पल करने वाले हैं जिसके अंदर हमारे पास है क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, एन अर्थक्वेक दैट अकर्ड इन पाकिस्तान इन 2005 मेजर्ड 7.6 ऑन रिचर स्केल। अब रिचर स्केल क्या चीज़ है? सबसे पहली बात जो है, रिचर स्केल आपको ये कहता है कि आपका जो है वो मैग्नीट्यूड, ठीक है, आपका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है लॉग ऑफ आई ओवर आई नॉट। ठीक है, इसको आप ऐसे लिखते हैं आई नॉट। तो लॉग ऑफ आई ओवर आई नॉट, आई आपकी होती है इंटेंसिटी, जो उस वक्त की इंटेंसिटी मेजर की जाती है। ठीक है, और आई नॉट आपकी कोई भी कांस्टेंट इंटेंसिटी होती है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे और देखेंगे हम इसको यूज़ कैसे करते हैं और हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो ये सिंपल एक रिचर स्केल का फार्मूला था जो मैंने आपको बताया। आगे चलते हैं तो वो कह रहा है कि इन 1978 एन अर्थक्वेक इन चाइना मेजर्ड 8.2 मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो वो कह रहा है कि पाकिस्तान में जो 2005 में अर्थक्वेक आया था वो आया था 7.6। ठीक है, और चाइना में जो आया, ठीक है, वो आया आपका 8.2। सही है, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ पाकिस्तान और चाइना। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, आपने बताना है हाउ मैनी टाइम्स द चाइना अर्थक्वेक इज स्ट्रॉन्गर देन पाकिस्तान। तो चाइना का अर्थक्वेक पाकिस्तान से कितने गुना स्ट्रॉन्गर था, हम उस चीज़ को यहाँ पर जो है वो मेजर करेंगे। तो सबसे पहले मैं अगर इन चीज़ों को फार्मूलाज में पुट करूँ, तो अगर मैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड की जगह पे 7.5 पुट करूँ, मेरे पास क्या हो जाएगा लॉग, इसको मैं I1 कह देता हूँ, ठीक है, पाकिस्तान का जो है, और ओवर आई नॉट इसी तरीके से, और यहाँ पर जो है वो हम इंटेंसिटी I2 कह देते हैं इसकी इंटेंसिटी को। ठीक है, क्योंकि हमारे पास मैग्नीट्यूड गिवन है, इंटेंसिटी गिवन नहीं है। तो ये आपकी होगी इक्वेशन 1, ये आपकी होगी इक्वेशन नंबर 2। अभी दोनों इक्वेशंस आपके पास हो गई हैं। अब हम देखेंगे कि हम इनको सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमने चाइना को कंपेयर करना है पाकिस्तान से, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे, हम इसको कर देंगे सब्ट्रैक्ट। ठीक है, इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो इक्वेशन 2 को आप पहले लिख लेंगे, यानी कि लॉग I2 ओवर आई नॉट माइनस लॉग I1 ओवर आई नॉट, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 8.2 माइनस 7.5। तो अगर आप इसके ऊपर लॉगरिदमिक जो क्वोशिएंट रूल है वो आप अप्लाई करते हैं, क्वोशिएंट लॉ ऑफ लॉगरिदम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉग I2, ठीक है, और ये तरफ हो जाएगा माइनस लॉग आई नॉट, और इसी तरह यहाँ पर हो जाएगा माइनस लॉग I1 माइनस लॉग आई नॉट। यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा 0.6। तो आप अगर इसको ओपन कर दें तो लॉग आई स्क्वेयर माइनस लॉग आई नॉट, और यहाँ पर ये इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस लॉग I1 माइनस लॉग प्लस लॉग आई नॉट। आई नोट जो आपका कांस्टेंट था वो आपका रिमूव हो गया, और इस तरफ जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा लॉग I2 माइनस लॉग I1 इज इक्वल टू 0.6। तो यहाँ से आप जो है वो अपना वही क्वोशिएंट रूल दोबारा यूज़ करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा लॉग
I2/I1 इज इक्वल टू 0.6। अब आपने इनका कंपैरिजन I2/I1 इसका कंपैरिजन आपने फाइंड करना है, तो इसके लिए आपको लॉग ख़त्म करना पड़ेगा। तो लॉग ख़त्म करने के लिए आप क्या करते हैं, आप बहुत साइड्स पे एंटी लॉग ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरफ भी एंटी लॉग आ जाएगा और सेकंड साइड भी आपका एंटी लॉग आ जाएगा। ये कैंसिल आउट हो गया, तो I2/I1 इज़ इक्वल टू, अगर आप एंटी लॉग ऑफ 0.6 कैलकुलेटर से या आप जो है वो सेकंड मेथड से सॉल्व करें जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था, तो उसका आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर मैं उसको नहीं डिस्कस करने वाला, यहाँ पर डायरेक्टली मैं इसका आंसर लिख दूंगा जो कि मेरे पास है 3.98 अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पर जो इसकी रेशियो निकली है I2/I1, I2 किसका था, चाइना का, I1 पाकिस्तान का। तो यहाँ पर मैं इसको ये कह सकता हूँ कि चाइनाज अर्थक्वेक, ठीक है, कितना वॉज ऑलमोस्ट, ठीक है, 4 टाइम्स, आंसर 4 है ना, 4 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन पाकिस्तान अर्थक्वेक, ठीक है। इस तरीके से जब वो आप इसको यहाँ पर यूज़ करते हैं अर्थक्वेक की वैल्यूज़ या कंपैरिजन के लिए सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं लॉगरिथम के अंदर। तो अगर हम इसी तरह थोड़ा सा और आगे मूव करें, तो एक और एग्जांपल मैं आपको बता दूं, ये बहुत कॉमन है और अक्सर ये क्वेश्चन आपके पास इसमें आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पास क्या है, क्वेश्चन आपके पास ये है कि x इज़ इक्वल्स टू 8.59 क्यूब रूट, ठीक है, इज़ मल्टीप्लाइड बाय 55.6 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2.51 इज मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2.12। ये क्वेश्चन आपको ऐसे इसमें ये कहा जाता है कि यूज लॉज ऑफ लॉगरिथम टू इवैल्यूएट, ठीक है, यूज लॉज ऑफ लॉगरिथम टू इवैल्यूएट, ठीक है, टू इवैल्यूएट फॉलोइंग क्वेश्चन या टू इवैल्यूएट फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर आप लॉज ऑफ लॉगरिथम को यूज़ करके आप सारे का सारा जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आप दोनों तरफ ले लेंगे लॉग। तो आप दोनों तरफ ले लेंगे लॉग, ठीक है, क्योंकि लॉग होगा तो उसकी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होंगी ना, लॉग ही नहीं होगा तो उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसे अप्लाई होंगी। तो मल्टीप्लाई बाय 55.6 स्क्वायर ओवर 2.51 मल्टीप्लाई बाय 2.12, ठीक है। अब ये हो गया यहाँ पर लॉज ऑफ लॉगरिथम। अब अगर आप ध्यान से देखें तो क्या था, लॉगरिथम क्या कहता है कि जो कोशेंट रूल है आपका, कोशेंट रूल आपको क्या कहता है, मैं साथ साथ यहाँ पर रूल भी मेंशन कर देता हूँ। तो लॉग ऑफ a ओवर b इज इक्वल टू लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b, ठीक है, जनरल। तो a ये ऊपर वाली टर्म है, b नीचे वाली टर्म है, दोनों माइनस हो जाएंगी। तो आप क्या करेंगे, लॉग ऑफ 8.59 क्यूब रूट मल्टीप्लाई बाय 55.6 स्क्वायर, ठीक है, माइनस लॉग ऑफ, और ये जो आपका डिनोमिनेटर है 2.51 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2.12, ये आपका हो गया माइनस। इसके बाद आपको लॉगरिथम क्या कहता है, लॉगरिथम का सेकंड फंक्शन वो आपको ये कहता है कि लॉग अगर a और b मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आप उनको अलग अलग ऐड करके लिख सकते हैं, ठीक है। ये सब हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम के अंदर बहुत डिटेल से पढ़े थे। यहाँ पर हम देख लेते हैं 8.59 प्लस लॉग 55.6 स्क्वायर माइनस लॉग, ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट आ गई 2.51 क्योंकि बाय माइनस का साइन है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपकी इतनी प्रैक्टिस है, अदरवाइज़ आप पहले इसको प्लस में सॉल्व कर लें, बाद में आप ब्रैकेट जो है वो ओपन कर सकते हैं, ठीक है, 2.12। अब मैं यहाँ पर ब्रैकेट से ओपन कर देता हूँ, तो लॉग 8.59 क्यूब रूट
प्लस log 55.6 स्क्वायर माइनस log ऑफ 2.51 माइनस log ऑफ 2.12 स्क्वायर रूट। अच्छा, इससे नेक्स्ट हमें क्या कहता है, नेक्स्ट हमें जो पावर रूल है वही पावर रूल है। पावर रूल क्या कहता है कि अगर log x के ऊपर कोई पावर n है तो उसको आप लिख सकते हो n डॉट log x। तो मतलब कि आप पावर को आप कॉफिशेंट में लेके आ सकते हो। तो ये जो यहाँ पर पावर है 1/3, 2, ये सारी कॉफिशेंट में आ जाएगी। तो यहाँ पर जो पावर है 1/3 कॉफिशेंट हमने रेडिकल में पढ़ा था कि √3 और 1/3 सेम होता है, ठीक है। और यहाँ पर आ गया 8.59 प्लस इसी तरह पावर इसकी कॉफिशेंट में आ गई तो log 55.6, इसकी कोई पावर नहीं है, ये आ गया सेम, और इसकी पावर भी आपकी 1/2 है तो log 2.12। अब इसके बाद जो है वो आप या तो टेबल मेथड यूज़ करें या आप कैलकुलेटर यूज़ करें, जो भी आपका दिल है। आप इनके जो है वो डायरेक्ट यहाँ पर जो है वो लिख सकते हैं लॉगरिदम्स। तो मैं यहाँ पर इनके डायरेक्ट लॉगरिदम लिख लेता हूँ। हमने वैसे तो लॉगरिदम टेबल के मेथड से सॉल्व करना हमने सीखा था लास्ट क्वेश्चन के अंदर, तो लास्ट वीडियो के अंदर उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आई बटन में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसका आंसर लिख देता हूँ डायरेक्टली। तो 0.9340 प्लस 2 इंटू 1.7451 माइनस 0.3997 माइनस 1/2 ऑफ 0.3263। आप इस पूरे को कंप्लीट को सॉल्व करें तो आपके पास जो है वो यहाँ पहले आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई, और साहब आप इन सबको इनके मेथड के थ्रू सॉल्व करके तो आपके पास एंड आंसर आ जाएगा 3.2386। अच्छा, याद रहे ये हम log x सॉल्व कर रहे थे, तो हमने तो x की वैल्यू बतानी थी। अब x को log को ख़त्म करने के लिए हमने एंटी लॉग लेना पड़ेगा दोनों तरफ, तो हम यहाँ पर एंटी लॉग ले लेंगे। एंटी लॉग ऑफ log x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू, ठीक है। मैथ का रूल है, आप एक साइड पे कोई ऑपरेशन करते हैं तो दूसरी साइड पे आपको ऑपरेशन करना पड़ता है। यहाँ पर तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा x। और एंटी लॉग हमने लास्ट वीडियो में बहुत ही डिटेल से देखा था कि एंटी लॉग क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पर इसका डायरेक्टली आंसर लिखने वाला हूँ जो कि है 1732.21। ये मेरी x की वैल्यू आ गई इस पूरे मेथड को जो है वो सॉल्व करके। एक जो है वो लास्ट क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि वो आपको डायरेक्टली समझ नहीं आता और उसका जो है ना कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट है। वो मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ। वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से कहा जाता है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स। अब नंबर ऑफ डिजिट्स का क्या मतलब है, नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है। इन कोई भी क्वेश्चन दे दूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको 5 टू पावर 30 दे दिया। अब फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 5 टू पावर 30, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप 5 को 30 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आएगा उसमें कितने डिजिट्स होंगे, ठीक है। मतलब लेट्स से कि आपने अगर 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 25, इसमें कितने डिजिट हैं 1 2। लेकिन अगर आप 5 को मल्टीप्लाई करें 50 टाइम्स, ठीक है, 50 टाइम्स, तो उसमें से जो आंसर आएगा वो आप कैसे फाइंड करेंगे, वो काफ़ी मुश्किल है। तो इस प्रॉब्लम को भी आप लॉगरिदम से सॉल्व करते हैं और इसके अंदर एंटी लॉगरिदम का एक कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। वो एंटी लॉगरिदम का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे है, वो हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले आप इस वैल्यू का ले लेंगे लॉग 5 टू पावर, ठीक है। अब 5 टू पावर 50 है ये क्वेश्चन, ठीक है। 5 टू पावर 50, पावर रूल आपको क्या कहते हैं, आप पावर कॉफिशिएंट में लें और बाकी वैल्यू का आप लॉग ले लें। तो आपके पास आ जाएगा 50 इंटू 0.6990 विच इज़ इक्वल टू 34.95। अब ये तो इसका लॉगरिदमिक वैल्यू आ गई, ठीक है। अब डिजिट तो हमें फिर भी नहीं मिले,
डिजिट के लिए हम क्या करेंगे, डिजिट के लिए हमने जैसे करेक्ट इसके अंदर किया था एंटी लॉग के अंदर, हम इसको वैसे ब्रेक करेंगे। तो हमें यहाँ से चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता है क्या होती है, एंटी लॉगरिदम में हमने देखा था कि आप जो फर्स्ट वैल्यू है पॉइंट से पहले वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो आप क्या करेंगे, अब आपने इसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स बताने हैं। तो नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स में आप क्या करते थे, आप वहाँ पर पॉइंट पुट करने के लिए क्या करते थे, अगर तो वैल्यू पॉजिटिव है तो आप उसमें एक ऐड करते थे। तो 34 कैरेक्टरिस्टिक्स में कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव है, आपने इसमें एक ऐड कर दिया तो 35 हो गए। तो यहाँ पर वैल्यू की 35। तो इसमें टोटल कितने डिजिट्स हैं, 35 डिजिट्स हैं इस वैल्यू के अंदर। तो इसके अंदर आपने क्या चीज़ देखी कि आपने पहले यहाँ पर लॉगरिदम का कॉन्सेप्ट यूज़ किया, फिर यहाँ पर एंटी लॉगरिदम का कॉन्सेप्ट यूज़ किया, और आप फाइंड कोई थर्ड चीज़ कर रहे हैं जो इन दोनों से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आप इन रूल्स को यूज़ करते हुए, इन लॉज को, इन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए आप जो है वो डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार हम ओवरव्यू कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा आज। सबसे पहले मैंने आपको रिच स्केल के बारे में बताया, उसका डिफ़ॉल्ट जो फार्मूला है उसके बारे में बताया। फिर मैंने आपको बताया कि आप रिच स्केल के यूज़ करते हुए कैसे आप किसी भी दो मैग्नीट्यूड्स का, दो डिफरेंट वैल्यूज़ का आप जो है वो कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन किससे वीकर है या कौन किससे जो है वो स्ट्रॉन्गर है। तो हमने इस सारे को यहाँ पर किया। हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट इसको माइनस करने का वो ये था कि जब हम इसको चेंज करेंगे क्वोशिएंट रूल में तो आपका जो आई नॉट है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ये वाला काम जो है वो इन इक्वेशंस में कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आई नॉट जब वो कैसे सॉल्व होता है, जो हम साइमल्टेनियस इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं उस मेथड के थ्रू, ठीक है। अदरवाइज़ नहीं तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान में बिठा सकते हैं कि आप इनको हमेशा माइनस करना है। उसके बाद आपका एंड आंसर कभी भी लॉग में नहीं होता, आपने लॉग ख़त्म करना है तो उसको ख़त्म करने के लिए एंटी लॉग लगाना है, और एंटी लॉग से जब वो आप वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। नेक्स्ट मैंने आपको यहाँ पर एक एक्सप्रेशन बता दी जिसको आपने लॉज ऑफ लॉगरिदम से आपने सॉल्व करना था। तो आपने पहले लॉग लिया, फिर लॉग के प्रॉपर्टीज़, फिर सारा सॉल्व किया, और एंड में जाके दोबारा आपने लॉग को ख़त्म करने के लिए एंटी लॉग लिया। और थर्ड हमारे पास यूनिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपने नंबर ऑफ़ डिजिट्स बताने हैं, वो कैसे आपने फाइंड करने हैं। वो आपने पहले उसका लॉग लेना है, लॉग में से कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सट्रैक्ट करना है, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर एंटी लॉगरिदम का फॉर्मूला जो है वो आपने वो पुट करना है कि मतलब एंटी लॉगरिदम में हम करते थे कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस 1। तो कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस 1 की आपको याद होगा कि एंटी लॉगरिदम में हम कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस 1 क्यों करते थे कि हमारे पास कोई भी वैल्यू तो हमने वहाँ पर पॉइंट पुट करना होता था कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज़ करते हुए। तो जाहिर सी बात है फिर वो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता देता था कि इसमें इतने डिजिट्स हैं। लेट्स से अगर आपके पास वैल्यू है 2, 3, 4, 5, 6 और आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स 3 है, तो अब ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स आपको हेल्प करेगा कि 3 + 1 = 4। तो आप लेफ़्ट से 4 डिजिट के बाद आप पॉइंट पुट करते थे, तो ये डिजिट आपके जो है वो काउंट होते थे। तो यही चीज़ आपकी यहाँ पर भी हो रही है, वो आपको बता रहा है कि इस वैल्यू के अंदर 4 जो है वो डिजिट्स हैं। और दूसरी बात, हमने इधर पावर के ऊपर लॉगरिदम क्यों लगाया, क्योंकि हमें पता है कि पावर और लॉगरिदम दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। पावर और लॉगरिदम दोनों दूसरे के इन्वर्स हैं। आप लॉगरिदम से एक्सपोनेंट में जा सकते हैं, आप एक्सपोनेंट से लॉगरिदम में आ सकते हैं। तो हम यहाँ से एक्सपोनेंट से लॉगरिदम में गए और लॉगरिदम की प्रॉपर्टीज यूज़ करते हुए हमने उसको जो है वो सॉल्व कर लिया। तो ये थी हमारी कुछ एप्लीकेशंस जिनके अंदर हमने सीखा कि हम लॉगरिदम्स को, लॉज को, एंटी लॉगरिदम्स को, सब कुछ इस चैप्टर के अंदर, इस सीरीज़ के अंदर हमने जितना पढ़ा है वो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आएगा, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्प हो रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताया करें कि जो छोटी छोटी सीरीज़ में लॉन्च करता हूँ, जैसे लास्ट हमने जो है वो फैक्टराइजेशन और उन चीज़ों के ऊपर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर हमने सीरीज़ लॉन्च की, फिर इधर हमने अभी लॉगरिदम के ऊपर लॉन्च की। तो आप मुझे बताया करें कि इसमें आप क्या इंप्रूवमेंट देखना चाहते हैं, और फर्दर वीडियोस में आप जो है वो क्या इंप्रूवमेंट देखना चाहते हैं। मैं जब वो सब के ऊपर वर्किंग करूँगा और आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कोर्स जो है वो जनरेट करके आपके लिए यहाँ पर मैं सेव रखूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।